प्रदेश के मथुरा में रात में इतनी बारिश हुई कि जगह जगह अंडरपास भर गए। कई इलाकों में पानी की वजह से सड़कें दिखनी तक बंद। ऐसा लगा मानो सड़क नदी बह रही हो। वहां एक अंडरपास में तो पानी भर गया कि एक एम्बुलेंस और स्कूल बस ही उसमें फंस गई। ये जल भराव मथुरा के नए बस स्टैंड के पास हुआ और इससे गुजरते समय एक बस और एक एम्बुलेंस अंडरपास में फंस गए। अंडरपास में इतना पानी भरा था कि वो करीब आधे डूब गए। परेशानी इसलिए बढ़ गई क्योंकि स्कूल बस में 6-7 बच्चे बैठे थे और अंडरपास में फंसी बस अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। नौबत यह आ गई कि बच्चों को बचाने के लिए ट्रैक्टर मंगवाया गया और फिर धीरे धीरे एक एक करके अंडरपास में फंसी बस से बच्चों को ट्रैक्टर में शिफ्ट किया गया और फिर उन बच्चों को अंडरपास से बाहर निकाला गया। इससे पहले जब स्कूल बस के अंडरपास में फंसने की खबर प्रशासन तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और आनन फानन में नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और फिर ट्रैक्टर और खुदाई करने वाली मशीन मंगवाए गए। इसके बाद बस में बैठे बच्चों को ट्रैक्टर पर बिठाकर बाहर निकाला गया और फिर खुदाई करने वाली मशीन ने बस को खींचकर बाहर निकाला। बस के अलावा एम्बुलेंस को भी खुदाई करने वाली मशीन नहीं निकाला क्योंकि रात भर हुई बारिश ने मथुरा के कई इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी कर दी और इस वजह से लोग परेशान हुए। अंडरपास में भरे पानी ने तो मथुरा के नए बस स्टैंड से गुजरने का पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। हालत ये हो गई कि अंडरपास में फंसी बस और एम्बुलेंस को निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन मंगवाई गई। पहले वो बस को खींचकर अंडरपास से बाहर लाई, इसके बाद बस के बगल में खड़ी एम्बुलेंस को भी इसी तरीके से निकाला गया। इस पूरी जद्दोजहद के बीच वहां से आने जाने वाले लोग कमर तक भरे पानी से निकलने को मजबूर हुए। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी हुआ। वहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से एक घर के आसपास इतना पानी भर गया कि पूरा परिवार ही फंस गया और बाद में पुलिस को मदद के लिए पहुंचना पड़ा और जैसे तैसे परिवार के लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और ऐसा ही हाल राजस्थान का भी रहा। वहां तो राजधानी जयपुर में रात में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जगह जगह जैम लग गया। ज्यादा परेशानी जयपुर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हुई क्योंकि रात भर की बारिश के बाद वहां इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधी डूब गईं। जयपुर के निचले इलाकों में बारिश के बाद पानी इस तरह बहता दिखा मानो कोई नदी बह रही हो, क्योंकि जबरदस्त बारिश के बाद ऊपरी हिस्सों से बहता हुआ पानी जयपुर की निचली बस्तियों में घुस गया। हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों को मजबूरी में इस पानी से गुजरना पड़ा। बाइक पर बैठा एक आदमी भी कमर तक भरे पानी में घुस गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जयपुर के शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती इलाके का तो ऐसा हाल हो गया कि संभलकर नहीं चलने पर बारिश का पानी जानलेवा हो सकता था। बस अड्डे पर तो और भी बुरा हाल दिखा क्योंकि यात्रियों से भरी बस जल भराव की वजह से फंस गई और उसमें बैठे लोग परेशान हो गए। आसपास खड़ी बसों का भी यही हाल दिखा क्योंकि वो भी जल भराव की वजह से फंस गईं और आगे नहीं बढ़ पाईं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक जयपुर में जबरदस्त बारिश का अनुमान लगाया, यानी रात भर हुई बारिश से बेहाल जयपुर के लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई। इसके अलावा असम के कई जिलों में भी बारिश का कहर टूटा। वहां जबरदस्त बारिश की वजह से 14 जिलों पर असर पड़ा। कई गांव डूबने की खबर आई। इंसान तो इंसान भी बाढ़ के कहर, क्योंकि असम के कान्हा नेशनल पार्क का 25% हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया। इस वजह से जानवर भी परेशान हो गए। काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास तो सिर्फ पानी ही पानी दिखा क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि करीब 90,000 लोगों पर असर पड़ा क्योंकि 80 से ज्यादा गांव डूब गए और करीब 2,500 हेक्टेयर में बोई गई फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई और आगे भी असम में राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आई क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 6 जुलाई के बीच असम में हाहाकार मचाने वाली बारिश होगी और इससे असम की ब्रह्मपुत्र नदी और खतरनाक रूप ले सकती है। क्योंकि मौसम विभाग ने जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और यह अलर्ट केवल असम के लिए नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के लिए जारी किया गया और अनुमान लगाया गया कि अगले 4 से 5 दिन देश के कई हिस्सों में हाहाकारी बारिश हो सकती है क्योंकि मॉनसून पूरे देश में आ चुका है और इसकी वजह से कहीं पहाड़ खिसक गया तो कहीं जल भराव हो गया। बिहार के नवादा में तो लगातार हो रही बारिश की वजह से ककोलत झरने में अचानक इतना पानी आ गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए क्योंकि लगातार बारिश की वजह से झरने का पानी खतरनाक रूप से गिरना शुरू हो गया। इसके बाद मुंबई के पास लोनावला में हुई घटना याद आ गई। माना जा रहा है कि लोनावला वाली घटना की वजह से ककोलत झरने के पास लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन में बारिश की रफ्तार और बढ़ सकती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसमान से आफत बरस सकती है। इसके अलावा जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में हालात और बिगड़ सकते हैं। हिमाचल के मंडी, सोलन और ऊना जैसे इलाकों में तो लोगों को खास तौर पर सावधान किया गया क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के इन इलाकों में बाढ़ आ सकती है और वैसा ही हाल हो सकता है जैसा पिछले साल मंडी में हुआ था। इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को पहले ही सावधान कर दिया।
उधर बिहार के मुजफ्फरपुर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में कीड़े लगे हुए चावल खिलाने का आरोप लगा है। इसके अलावा वहां खुले में गंदगी में खाना बनाए जाने की शिकायत भी की गई। और जैसे ही मिड डे मील के लिए लाए गए चावल के बोरों को खोला गया, उनमें बड़े बड़े कीड़े चलते दिखाई दिए। इसके बाद स्कूल के हेडमास्टर इस मामले में लीपापोती में लग गए। वो जो है ना सर, वो चावल बच्चा को नहीं खिलाया जाएगा। ठीक है, इसको साइड कर दीजिए। इस दौरान सब्जियां बनाने के लिए कमरे में रखा आलू प्याज का ढेर देखकर तो और हैरत हुई। जमीन पर पड़े वो आलू प्याज सड़ चुके थे। हालांकि जैसे ही इस मामले में स्कूल के हेडमास्टर से जवाब मांगा गया तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों पर डाल दी। एक बार ही 3-4 महीना का चावल आपूर्ति किया जाता है, उसमें हम लोग क्या करें। आरोप लगे कि वहां बच्चों के लिए खाना बनाने के दौरान भी कोई साफ सफाई नहीं बरती जाती। इसके अलावा बच्चों की तादाद के हिसाब से वहां बैठकर खाने की व्यवस्था तक नहीं की गई, जिसकी वजह से कई बच्चे खड़े खड़े खाना खाते भी दिखाई दिए।